हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और रेफरेंस टू कांटेक्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर द एडवेंचर ऑफ इंजीनियर्स थंब। तो ये ली गई है इंग्लिश लिटरेचर बुक में से आपकी, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अगर जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन आंसर पे, जो कि है व्हाट हैड हैपन टू हैदरली। हैदरली जो डॉक्टर जो इंजीनियर थे, उनके साथ क्या हुआ था। तो है हैदरली थंब हैज़ बिन हैक्ड, मतलब उसका जो अंगूठा था वो कट गया था। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, वाई डिड हैदरली गो टू शेरलॉक्स होम ऑफिस। जो इंजीनियर था वो शेरलॉक्स होम ऑफिस, जो डिटेक्टिव शेरलॉक्स होम क्या थे, एक डिटेक्टिव थे, उसके पास हैदरली क्यों गया था। तो हैदरली हैड फेस्ड अ मर्डरस अटैक टू बी अरेस्टेड. He planned on going to the police, but the narrator suggested to go to the Sherlock's homes, so Hatherley went to Sherlock's home office to ask to his help in finding these criminals. वो जो हैदरली था वो शेरलॉक्स होम के ऑफिस इसलिए गया था क्योंकि उसके साथ एक जानलेवा अटैक हुआ था, और वो पहले सोचा था मैं जाके सारी बात पुलिस को बता दूंगा। पर जो नरेटर रहते हैं, नरेटर कौन थे, हमारे डॉक्टर, जो डॉक्टर रहते हैं वो मना कर देते हैं हैदरली को मत जाओ, पुलिस को मत बताओ, मेरे पास एक बहुत अच्छे डिटेक्टिव है जिनका नाम है शेरलॉक्स होम्स, आपने नाम इनका बहुत बार सुना होगा। तो इंजीनियर बोलते हैं हाँ ये बहुत ही अच्छे डिटेक्टिव है, क्या वो आपके दोस्त हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं हाँ वो मेरे दोस्त हैं, मैं आपको उनके पास लेके चलता हूँ। तो जो हैदरली रहते हैं बोलते हैं ठीक है, मैं जाके उनको ये सारी बात बताऊंगा और वो मेरी मदद करेंगे क्रिमिनल्स फाइंड आउट करने के लिए। जो क्रिमिनल्स थे वहाँ पे, डॉक्टर कॉर्नल स्टार्क, उन्हें और उनकी टीम को फाइंड आउट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट जॉब डिड कर्नल स्टार्क, कर्नल लैसेंडर का पूरा नाम कर्नल लैसेंडर स्टार्क था, what job did कर्नल स्टार्क ऑफर टू हैदरली एंड वाई। हाँ, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी जॉब जो कर्नल लैसेंडर स्टार्क थे वो कौन सी जॉब हैदरली को दिए थे, इंजीनियर को दिए थे बात करके, और क्यों दिए थे वो। कर्नल स्टार्क थे आस्क हैदरली टू टेक look at his hydrochloric stamping machine because it had got out of air. The piston had been stiff and lost his force. जो मतलब जो वो कर्नल थे, कर्नल लैसेंडर स्टार्क, वो हैदरली को इसलिए बुलाए थे, वो क्या काम दिए थे, वो ये काम दिए थे कि आई टेक अ लुक आफ्टर माई हाइड्रोक्लोरिक स्टैम्पिंग मशीन बिकॉज ही एज जो वो था, जो मतलब कि जो हाइड्रोक्लोरिक स्टैम्पिंग मशीन थी वो बेकार हो चुकी है, उसके बहुत सालों तक वो डंप पड़ी हुई है, एकदम वैसी पड़ी हुई है, तो वो चल नहीं रही है। आके आप बता दीजिए कि वो क्या हुआ है, उसके साथ क्या कारण हुआ है, आप मुझे बता दीजिए, मैं उसे ठीक करवा दूंगा। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैड कर्नल स्टार्क बीन डूइंग विद द हाइड्रोक्लोरिक प्रेस एंड व्हाई डिड ही वांट टू कीप इट सीक्रेट। वो हाइड्रोक्लोरिक प्रेस के साथ क्या कर रहा था, जो मशीन था हाइड्रोक्लोरिक मशीन, वो क्योंकि वो फ़ोन करके बोला था हैदरली को कि मैं ये मुल्तानी मिट्टी के लिए निकाल रहा हूँ, पर कर्नल जो हैदरली थे उनको ये नहीं लगा, उनको ये लग गया कि ये मुल्तानी मिट्टी के लिए एक इतनी बड़ी हाइड्रोक्लोरिक प्रेस मशीन को उठा रहे हैं, क्यों चला रहे हैं इसे, तो उसे डाउट हुआ। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है व्हाट हैड कर्नल स्टार्क बीन डूइंग विद द हाइड्रोक्लोरिक प्रेस। जो कर्नल स्टार्क लैसेंडर स्टार्क थे वो हाइड्रोक्लोरिक प्रेस के साथ क्या कर रहे थे, और वाई और क्यों वो सीक्रेट रखना चाहते थे, इसे किसी को बताना नहीं चाहते थे। कर्नल स्टार्क हैड बीन यूजिंग द हाइड्रोक्लोरिक प्रेस टू फॉर्म एन एमलगम टू मेक counterfeit silver coins. He wanted to keep it secret because he was doing an illegal activity.
कोनल स्टार्क जो थे, क्यों वो, तो यहाँ पे बताया गया आंसर में हमारे क्योंकि वो एमलगम के कॉन्ट्रा सिल्वर कॉइन्स बनाना चाहता था, कॉन्ट्राफिट सिल्वर कॉइन्स बनाना चाहता था। ही वांटेड टू कीप इट सीक्रेट, वो सीक्रेट रखना चाहता था इसलिए क्योंकि वो एक इलीगल एक्टिविटी कर रहा था। अब बढ़ते हैं हम अपने फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन आंसर पे। What was wrong with the हाइड्रोक्लोरिक प्रेस? हाइड्रोक्लोरिक जो प्रेस मशीन थी उसके साथ क्या गड़बड़ी हैदरली ने बताई कि the piston of the hydrochloric press had become stiff and lost its force. Hadley found a slight leakage through a side cylinder. कि वो जो हाइड्रोक्लोरिक प्रेस था उसका जो बटन था वो काम नहीं कर रहा था, और हैदरली ने ये भी बताया कि जो सिलेंडर है वो लीक कर रहा है। ठीक, इस ये गड़बड़ी थी जो कि हाइड्रोलिक प्रेस के साथ हुई थी। या तो आप ऐसे लिख सकते हो द पिस्टन ऑफ, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये अगर आपको ये सूटेबल नहीं आंसर लगा तो आप दूसरा भी लिख सकते हो। द पिस्टल हैज़ बिकम स्टिफ एंड लॉस्ट इट्स फोर्स। हैदरली ऑल्सो फाउंड ए स्लाइट लीकेज थ्रू ए सिलेंडर। अब हम बढ़ते हैं अपने रेफरेंस टू कॉन्टैक्ट पे। अब है हमारा रेफरेंस टू कॉन्टैक्ट। परहैप्स यू वुड अटेंड टू माई थम और रेदर द प्लेस वे माई थम यूज टू बी। ये कौन कहते हैं? हैदरली कहते हैं डॉक्टर से। अगर आप स्टोरी पढ़े होंगे अच्छे से तो ये क्वेश्चन आंसर आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। हु इज़ द स्पीकर? विक्टर हैदरली इज़ द स्पीकर। ये कौन कहा था? विक्टर हैदरली ने। What were the circumstances that led to this situation? कौन से circumstances थे कि ये situation उनके हाथ के साथ, उनके अंगूठे के साथ हुई? Hadley had been dubbed by Colonel Stark into coming to inspect a hydrochloric press was being used to perform a criminal activity. The Colonel tried to kill him. Hadley escaped but lost his thumb as the Colonel hacked it when Hadley was hanging from a window slide. ये क्या हुआ, ये क्यों दुर्घटना हुई, इस पैराग्राफ में हमें क्लियरली बताया गया है कि जो हैदरली थे वो कोनल लैसेंडर स्टार्क के साथ उनके घर पे गए थे हाइड्रोक्लोरिक प्रेस के पास इंस्पेक्ट करने की उसमें क्या गड़बड़ी है। फिर जब ये कोनल को बात पता चल गई कि हैदरली ये सब कुछ जान गया है तो वो उसे मारने की सोचा, तो वो वहाँ से भागने की कोशिश किया, पर उसने जो हैदरली था उसमें उसका थंब चला गया, वो अपना थंब खो दिया। कैसे? ये कहानी में बताया गया है। एज द कोनल हैक्ड इट, वो जो कोनल था वो उसके जहाँ उसका थंब था उधर मार दिया था, उधर जो ब्लेड रहती है उससे वो मार दिया था, उससे खून निकल रहा था उससे ज़्यादा। इट व्हेन हैदरली वॉज हैंगिंग फ्रॉम ए विंडो साइड। और ये कब हुआ था? जब वो खिड़की से कूद रहा था, तब ये सब दुर्घटना हो गई थी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, यू हैव बीन रिकमेंडेड to me as being a man not only proficient in his profession but also capable of preserving a secret. Who said this and to whom? किसने किससे कहा था? तो कोनल लैसेंडर स्टार्क ने ये जो वर्ड है वो विक्टर हैदरली को कहा था। तो ये किसने कहा था? कोनल लैसेंडर स्टार्क ने ये स्टेटमेंट विक्टर हैदरली को कहा था। What was the significant to this statement? क्या है इम्पोर्टेंट, क्या है इस स्टेटमेंट में? सिग्निफिकेंट मतलब इम्पोर्टेंट। तो the Colonel wanted an engineer to look at his manufacturing hydrochloric press at the same time he did not wanted anyone to know about his machine. वो ये भी नहीं चाहता था कि उसके मशीन के बारे में कोई चाहे, और ये वो चाहता था कि आए इंजीनियर मेरी हाइड्रोक्लोरिक प्रेस मशीन को देख के चला जाए वापस, कुछ मुझसे सवाल ना पूछे। पर यहाँ पे कोनल जो हैदरली थे वो सवाल पूछ लिए थे, इसलिए कोनल लैसेंडर स्टार्क ने उन्हें मारने की कोशिश की थी।
वॉट वॉज द सीक्रेट द स्पीकर वॉज ट्राइंग टॉकिंग अबाउट? जो सीक्रेट था, कौन सा सीक्रेट था जो स्पीकर वहाँ पे बात करना चाहते थे? द स्पीकर वॉज ईगली मेकिंग counterfeit silver coins using the machine, but he told Hadley that he used the machine to evacuate fuller earth. वहाँ के जो मतलब ये क्या कह रहा था, यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पे जो कर्नल लैसेंडर स्टार्क थे वो इलीगल काम कर रहे थे, क्या सिल्वर कॉइन को बना रहे थे एमलगम से। बस आपको इतना ही कहा गया है और फर्स्ट स्टेंजा में भी आपको कहा गया था रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट में, तो आप इसे कॉम्बिनेशन करके भी लिख सकते हो, आंसर गलत नहीं होगा आपका। गेट अवे फ्रॉम हियर बिफोर इट्स टू लेट, ये किसने कहा था? वो लेडी जो कर्नल लैसेंडर स्टार्क के पास रहती है, किससे कहा था? हैदरली से कहा था। हु सेड दिस एंड टू हुम? लेडी, वो जो लेडी थी, वुमेन थी, वो हैदरली से कहा था उसने। तो यहाँ देखिए, द वुमेन इन द कॉर्नर हाउस सेड दीज टू विक्टर हैदरली। अगर आप क्वेश्चन मतलब जो बुक एक्सरसाइज या आप पूरा पढ़े होगे बुक, तो यह आपको अच्छे से आ जाएगा क्योंकि वहाँ हम लोग को टिप्स मिल जाते हैं अच्छे से। अब हमारा क्वेश्चन था वहाँ पे कि व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड दिस स्टेटमेंट। यहाँ पूछा है वो मोटिव क्या था वहाँ पे ये स्टेटमेंट कहने का। तो यहाँ पर है शी वॉन्टेड टू वार्न हैदरली फ्रॉम द डेंजर। वो लड़की जो वो औरत थी वो हैदरली को वार्न करना चाहती थी डेंजर से। ही पुट हिमसेल्फ इन बाय कमिंग टू द कर्नल हाउस। वो चुपके आई थी कर्नल के हाउस से बच के उसको बचाने के लिए। या तो आप ये से भी लिख सकते हो शी वॉन्टेड टू वार्न हैदरली फ्रॉम द डेंजर एज द कर्नल लैसेंडर स्टार्क वॉज एन इलीगल पर्सन। वॉज दिस स्टेटमेंट ऑफ एनी हेल्प? क्या ये स्टेटमेंट जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो क्या किसी को हेल्प किया था? येस, हैदरली को बहुत हेल्प किया था। द वुमेन वार्निंग मेक हैदरली वेरी अलर्ट but he do not get away as Colonel Lysander Stark coming in the room just then. या तो आप यहाँ पे बताया गया है कि वुमेन की जो वार्निंग थी वो हैदरली को बहुत ही अलर्ट कर दी, और पर वो वहाँ से इसलिए नहीं भाग पाया, वहाँ से इसलिए नहीं जा पा रहा था इन द होम जस्ट देन। जैसे ही वो औरत वहाँ से बोल के गई वैसे ही कर्नल लैसेंडर स्टार्क वहाँ पे आ रहे थे। या तो ये भी लिख सकते हो, द वुमेन वार्निंग मेड हैदरली वेरी अलर्ट एट बट ही द वुमेन वार्निंग मेड हैदरली वेरी अलर्ट ही कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम देयर बिकॉज कर्नल लैसेंडर स्टार्क वॉज कमिंग टूवर्ड्स द रूम। ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों आंसर सही हैं। तो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है फुल वो ख़त्म हो गई है। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कोई नया चैप्टर या कोई नई एक्सरसाइज। तब तक के लिए बाय।